Last 48 hours has been quite a good period, quite a bullish period for Bitcoin. जो लास्ट लो था विच वॉज 15,400 पे फिर से रीटेस्ट होके बिटकॉइन हैज रीच्ड $16,500. मतलब बिटकॉइन फिर से 16,000 के अबव रिक्लेम कर लिया है. I think this should be a very good double bottom, but also we should not be avoiding this third one in the middle. So let's say bulls are actually driving the market up. Bulls are actually trying to close all of their buying order. First one, which is in 15,700. As you can see, a big green candle right after touching 15,700. And the ultimate buying position is somewhere around 15,448 से लेके 15,500 तक रखो. So $15,500 is recent ultimate buying position. So first, bulls has started this position. Now second time also this has proven कि 15,500 is a possible buying position for next few days as Bitcoin consolidate between 15,400 से लेके $17,000 तक. मतलब ये $1,500 का जो एक रेंज है जहां पे बिटकॉइन कंसोलिडेट हो सकता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. The selling area is somewhere around between 16,500 से लेके $17,000 and the buying area is somewhere around 15,800 से लेके 15,500. Buying area 15,500 से लेके 15,800. Selling area is between $17,000 से लेके $16,500. Very very important to position, keep in your mind. So अगर last 5 to 6 months का हिस्ट्री उठाया जाए बिटकॉइन के चार्ट के तो what we can see first, जून पे लूना क्रैश. नाउ दिस इज आवर FTX क्रैश. ऐसे और भी एक बहुत बड़ा क्रैश है इन द मंथ ऑफ मे. सो मे टू जून तक इट वाज लूना, UST, अदर करेंसी कोलैप्स, बहुत सारे एक्सचेंज का बैंकरप्सी. नाउ रिसेंटली इट हैज बीन FTX कोलैप्स. सो द रीसेंट क्रैश, द क्रेडिट गोज टू FTX. सो नाउ देखा जाए तो अभी तो नीचे जाने का तो रास्ता बहुत है शायद. तो क्या हम लोगों को इधर और एक ऐसा सीन दिखाई दे सकता है अराउंड 10,000 to 12,000, फिर से एक नया क्रैश. एंड क्या वो नया क्रैश बाइनेंस हो सकता है? क्या लगता है? See, Binance is also a centralized exchange. Binance भी is run by bunch of humans. Aliens तो उसको नहीं चला रहा है. Binance is also representing crypto space. Same products, probably huge market cap. Company value is double than FTX. Company active user is double than FTX. Asset managing maybe double than FTX. ऐसे ही क्या और एक सिचुएशन आ सकता है in the name of Binance in future? Let me know in the comment box. But before that, I have few movements जिसके चलते मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है maybe it can be CZ and the entire Binance next. So let me tell you few reasons, few incidents happened in last 48 hours. तो सबको ग्रे स्केल बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए. GBTC अगर पता नहीं है तो जाके सर्च करो GBTC. तो ग्रे स्केल बिटकॉइन प्राइस इज समथिंग जहां पे इफ यू डोंट वांट टू बाय बिटकॉइन डायरेक्टली you can buy this paper Bitcoin funded produced by GBTC from itself. मतलब एक होता है पेपर गोल्ड और एक होता है फिजिकल गोल्ड. आप अगर फिजिकल गोल्ड नहीं होल्ड करना चाहते हो तो देन फ्यू बैंक्स इन इंडिया दे इशू पेपर गोल्ड. सेम वैल्यू बेचने के टाइम पे गोल्ड का जो वैल्यू में आएगा वही वैल्यू पे आप बेच सकते हो एंड प्रिंट करने के टाइम पे जिस वैल्यू पे गोल्ड रहेगा उसी वैल्यू पे वो मार्केट पे स्प्रेड होता है. Same thing is GBTC and BTC. GBTC is paper Bitcoin. If you don't want to hold real Bitcoin like in exchanges, you can buy this GBTC paper Bitcoin from this GBTC share. So GBTC का जो real Bitcoin है उसका against एक backed होता है. मतलब हर एक grayscale Bitcoin should be backed by real Bitcoin. तो रिसेंटली GBTC का जो रियल प्राइस है विच इज डाउन बाय 42.73%. मतलब लास्ट 6 to 7 months में वी ऑल नो बिटकॉइन हैज लॉस्ट इट्स मोस्ट ऑफ इट्स वैल्यू. सेम वे GBTC ऑल्सो हैज लॉस्ट सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू. तो इस पे क्या होता है, ये GBTC जब इश्यू हुआ था तब बिटकॉइन का प्राइस इट वाज लेट्स से $50,000. राइट नाउ बिटकॉइन का प्राइस इज $16,000, जो कि गोल्ड के लिए नहीं होता है. गोल्ड के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो डे बाय डे अप जाएगा, लेकिन बिटकॉइन के लिए ये उल्टा पड़ा है.
मतलब GBTC इश्यू करने के टाइम पे कंपनी ने जितना इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट का आधा हो चुका है। मतलब कंपनी 50% लॉस पे रन कर रहा है। मतलब आज के रेट पे आप अगर GBTC खरीद रहे हो देन यू विल बी पेइंग 50% लेस compared to someone who has bought this back in January or let's say February. सो मार्केट पे इसी का ही एक बहुत बड़ा चर्चा है कि GBTC का इतना डिस्काउंट के चलते मे बी GBTC विल बी द नेक्स्ट वन विच कैन क्रैश, क्योंकि GBTC एक फिजिकली हेल्ड बिटकॉइन कस्टडी है। मतलब आपके पास अगर 10 बिटकॉइन है उसके अगेंस्ट आप एक पेपर बिटकॉइन इशू कर सकते हो जो कि लोग खरीदेगा। सो आपके पास अगर 10 बिटकॉइन है देन आई डोंट थिंक सो यू कैन प्रिंट 10 GBTC, मे बी यू कैन प्रिंट 8 GBTC आउट ऑफ 10 GBTC. That should be the real math, right? So there has to be 2 or 1 in custody, in security deposit custody. So ये GBTC का जो 42% वैल्यू डाउन हुआ है इसके चलते मार्केट इज एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट GBTC कैन क्रैश। तो ये वाला है जो एक रूमर्स, एक मार्केट पे ऑलरेडी एक लिक्विडिटी क्रंच, मार्केट पे एक ऑलरेडी ह्यूज बियर मार्केट चल रहा है इस टाइम। द मिस्टर सीजी जिसका एक ही काम है कि मार्केट को बचाना, दैट इज द रियल आर्ग्यूमेंट विद द रिसेंट टाइम। लाइक द वे सीजी ने FTX एंड SBF को पूरा का पूरा एक्सपोज करके FTX का बैंड बजाया एंड मार्केट को बचाया। The same thing CZ is trying to do with Coinbase. So we all know Coinbase is a publicly traded company. मतलब Coinbase का जो भी अकाउंट है, Coinbase का जो भी होल्डिंग्स है, फाइनेंस है, which is publicly exposed. मतलब आप अगर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो देन योर बैलेंस शीट शुड बी एक्सपोज टू SEC और द कंट्रीज हेड। तो सीजी ने क्या किया है, एज वी ऑल नो Coinbase इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन बिहाफ ऑफ GBTC। मतलब GBTC Coinbase का ही एक एंटिटी है जो कि मार्केट पे अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने बोला आपके पास आप अगर 10 GBTC प्रिंट करते हो देन यू हैव टू हैव एटलीस्ट 12 to 15 BTC इन योर होल्डिंग्स। दैट्स हाउ इट शुड वर्क। तो सीजी ने रिसेंटली क्या किया है, रैंडमली एक पोस्ट किया है कि Coinbase इज होल्डिंग समवेयर अराउंड 600 to 650K बिटकॉइन रफली, but according to GBTC number of GBTC share is more than 6.500K. So CZ ने रिसेंटली क्या किया है, रैंडमली एक पोस्ट किया है कि Coinbase and Brian Armstrong is holding roughly around 600 to 605K Bitcoin. And we all know Coinbase is the security against GBTC. मतलब Coinbase का ही एक एंटिटी है GBTC। मतलब Coinbase को अगर 10 GBTC प्रिंट करना है then Coinbase should be holding at least 12 to 15 BTC into their custody account to make it valid into the market. So let's say GBTC का नंबर is more than 600 to 600.5K. नाउ मार्केट पे ये सवाल जरूर आएगा आफ्टर सीजीज पोस्ट कि अगर 1 BTC इज इक्वल्स टू 1 GBTC देन डेफिनेटली GBTC पे भी एक लूप होल है। लेट्स से 1 मिलियन GBTC इशू हुआ है एंड Coinbase इज जस्ट होल्डिंग 600,000 बिटकॉइन, देन डेफिनेटली इट्स अ बिग लूप होल। तो ये वाला ट्वीट के बाद ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग द CEO ऑफ Coinbase उसने ये पोस्ट किया है कि वी आर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एंड आवर बैलेंस शीट इज एक्सपोज्ड टू गवर्नमेंट एंड वी आर होल्डिंग 2 मिलियन बिटकॉइंस। तो ये जानने के बाद सीजी ने क्या किया है, जो उसका प्रीवियस पोस्ट था जिसपे 600,000 बिटकॉइन के बारे में मेंशन किया था वो वाला पोस्ट डिलीट किया है एंड साथ ही साथ ये बोला है लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स गेट मोर ट्रांसपेरेंट टू दिस मार्केट। तो जस्ट इमेजिन आपके पास अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं है एंड मार्केट का हालत अगर इतना बुरा है जहाँ पे एक ट्वीट पे इधर से उधर हो रहा है, उस मोमेंट पे आप अगर मार्केट को इतना बड़ा पैनिक देते हो देन पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग यू आर नॉट द हीरो, यू आर जस्ट अ विलन जो कि प्रिटेंड कर रहा है टू बी अ हीरो। यू आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट सिंगल हैंडेडली। So that's what people are afraid of कि अगर सारे विलेन को एक्सपोज करते करते अपना सीजी भी विलेन ना बन जाए एंड दैट कैन अफेक्ट बाइनेंसेस रेपुटेशन। बाइनेंस का रेपुटेशन पे हाथ लगना मतलब 50% अभी का जो बिटकॉइन एंड जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो हालत है उसका 50% रातों रात गॉन केस समझो।
होप ये ना हो, अगर हुए, then it will be the end of cryptocurrency for at least next 5 to 10 years. Bitcoin is not going anywhere, but it will not grow anywhere in this way. So that's it from my side, guys. Thank you for listening to it. Thank you for being here. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Until then, take care. Dev signing off.